सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं साइमा खान। 4 बजे के इस समाचार में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने जवानों को शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। केवड़िया में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि कुछ लोगों को सूट करती है कमजोर और गरीब भारत की राजनीति। आज भारत के पास है दृष्टि, दिशा और दृढ़ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर। सालंगपुर में श्री कष्ट भजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का किया उद्घाटन। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। देश का कोना कोना हुआ जगमग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। दिवाली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने की विशेष व्यवस्थाएं। 632 स्पेशल ट्रेनें लगाई गई और 7,000 अधिक फेरे। और अब समाचार विस्तार से। वीर जवानों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने जवानों को मिठाई खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने शुभकामनाओं के साथ साथ देशवासियों की तरफ से कृतज्ञता का संदेश भी दिया। जब मैं दीपावली का पर्व आप लोगों के बीच मनाता हूं तो मेरी दीपावली की मिठास कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। आपको लगेगा हर दीपावली का अपना महत्व होता है, इस पर खास क्या है? खास है अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी इन शुभकामनाओं में आपके प्रति 140 करोड़ देशवासियों का कृतज्ञ भाव भी शामिल है, उनका आभार भी शामिल है। पीएम ने सीडीएस की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय से जुड़े प्रयास गिनाए। पीएम ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में देश ने इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के 1 इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। और इस क्षेत्र में आज मैं पहली बार नहीं आया, मैं इस क्षेत्र से परिचित रहा हूं, कई बार आया हूं, बहुत आगे तक जाकर के आया हूं। इसलिए आज जब हमें जिम्मेदारी मिली है तो हमारी नीतियां
हमारी सेनाओं के संकल्पों के हिसाब से बनती है। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार दिवाली वीर जवानों के साथ मनाते रहे हैं। पीएम ने 2014 के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्योहार को यादगार बना दिया। आइए एक नजर डालते हैं कि पीएम की जवानों के साथ दिवाली की झलकियों पर। भारत माता की, भारत माता की। पर्व पर परिवार के बीच रहकर खुशियां बांटने की परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में निभाते हैं। पीएम दिवाली की खुशियों में शामिल होने अपने परिवार यानी देश के वीर सैनिकों के बीच जाते हैं। पीएम हर वर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में जवानों के बीच पहुंचकर उनका त्योहार यादगार बनाते रहे हैं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी अचानक सियाचिन बेस कैंप पहुंच गए। पीएम को अपने बीच पाकर सबसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों में देश की सुरक्षा में डटे रहने वाले जवानों का जोश और हाई हो गया। 2015 में पीएम की दिवाली पंजाब में जवानों के साथ बीती। 1965 के युद्ध में भारत की शानदार जीत से जुड़े स्मारकों पर नमन करने के बाद पीएम ने जवानों और अधिकारियों के साथ खुशी के लम्हे बिताए। 2016 की दिवाली पर पीएम हिमाचल प्रदेश में उन जवानों के बीच थे जो भारत चीन सीमा पर तैनात रहकर मातृभूमि की सेवा में जुटे हैं। किन्नौर जिले के सुमडो में पीएम ने देश के बहादुरों को विश्वास दिलाया कि उनके हितों के लिए हर कदम उठाया जाता रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में डटे जवानों की दिवाली 2017 में तब यादगार बन गई जब पीएम उनके साथ खुशियां बांटने पहुंच गए। त्योहार का उल्लास और पीएम की मौजूदगी का जोश मिलकर पूरे माहौल में नया रंग भर गया। 2018 में उत्तराखंड का हर सिर पीएम की मौजूदगी वाली बेमिसाल दिवाली का गवाह बना। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने उस दिन के एक एक पल को जिया। पीएम ने भारतीय सशस्त्र बलों की दुनिया भर में हो रही प्रशंसा का जिक्र किया। जवानों को शुभकामनाएं देने के बाद पीएम केदारनाथ धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों को 2019 की दिवाली हमेशा याद रहेगी। इस बार उनके साथ खुशियों की मिठास बांटने देश के प्रधान सेवक पहुंचे थे। पीएम ने देश की सुरक्षा में लगे सभी बलों के हौसले और बहादुरी को नमन किया। राजस्थान के लोंगेवाला में 2020 की दिवाली की रौनक अलग ही रही। प्रधानमंत्री जवानों को शुभकामनाएं देने पहुंच गए और 1971 के युद्ध में उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद किया जब भारतीय वीरों ने अपनी बहादुरी से नई गाथा लिखी थी। 2021 की दिवाली प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में मनाई। जवानों के उल्लास में शिरकत के साथ साथ पीएम ने ब्रिगेडियर उस्मान, नायक जादूनाथ सिंह और लेफ्टिनेंट आर राणे जैसे मां भारती के महान सपूतों को याद किया। 2022 की दिवाली जवानों के साथ मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इस पर्व को आतंक के अंत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि बरसों से जवान ही उनका परिवार रहे हैं। पीएम ने कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की वीरता का जिक्र किया, साथ ही रक्षा बलों को मजबूत करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। 2023 की दिवाली पर प्रधानमंत्री एक बार फिर जवानों के बीच थे, इस बार हिमाचल प्रदेश के लेपचा में। पीएम ने जवानों के इस जज्बे को सराहा कि उन सब के लिए 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं। जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटने का पीएम का ये अंदाज न केवल जवानों का हौसला बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे त्योहार के उल्लास में डूबे देशवासियों के मन में उन वीर सैनिकों के लिए सम्मान और कृतज्ञता का जज्बा पैदा होता है जो देश की सुरक्षा में दिन रात समर्पित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर आयोजित परेड में पीएम मोदी शामिल हुए। स्वतंत्र भारत का पहला और जरूरी काम था 562 रियासतों का भारत में विलय। इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार किया तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। मैं देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखने की प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई। सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं भारत की बेटियों की सदैव उन्नति। जिसके बाद अर्धसैनिक बलों और पुलिस के दस्तों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए स्कूली छात्रों और कलाकारों ने विविधता में एकता की झलक प्रस्तुत की। मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियों ने हर्ष और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में अर्बन नक्सल, जात पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संविधान की माला जपने वालों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा 75 साल में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में मौजूदा सरकार ने देश में भेदभाव मिटाने के सभी प्रयास किए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन, वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन, वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। सामाजिक सद्भाव, न्याय के साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए जरूरी है सब एक साथ रहकर आगे बढ़ें।
यही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मंत्र। और यही है सरदार पटेल की सच्ची विरासत भी। माता की भारत माता। केवड़िया से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ हम बुलेटिन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बोटाड के सालंगपुर में श्री कष्ट भजन देव मंदिर में 1100 कमरों वाले यात्री भवन का उद्घाटन किया। और आइए अब बात करते हैं दिवाली के शिव त्योहार की। दीपों का त्योहार दीपावली में देश का कोना कोना दियों से जगमग हो रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर को दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमग किया गया, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट को 51,000 दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीप उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बिहार के मुंगेर में कल्याणपुर में आयोजित दीप उत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से अधिक दिए जलाकर दिवाली मनाई गई और असम के करीमगंज में राम मंदिर थीम वाले पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। और दिवाली के अवसर पर चंडीगढ़ शहर को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर में दिवाली के अवसर पर राम दरबार का निर्माण किया गया, तो गुजरात के राजकोट के माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। उधर भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुंछ में रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8,000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों और उधमपुर में दिवाली मनाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई और उन्हें मिठाई भी खिलाई। और आपको बता दें कि हमेशा से प्रधानमंत्री की दिवाली के मौके पर ऐसी परंपरा रही है कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। 2014 के बाद से ही लगातार वो देश के अलग अलग हिस्सों में सरहदों पर तैनात जवानों के बीच पहुंचकर त्यौहार को यादगार बनाते आ रहे हैं। और इस बार भी हमने कच्छ से ये तस्वीरें देखी जहां प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने जवानों के साथ दिवाली मनाई, उनके साथ मिठाई की खुशियां बांटी।
और यकीनन ये जवान भी उनको अपने बीच पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, हौसले से भर जाते हैं और ये चेहरे पे उनकी खुशी साफ नज़र आती है। ये जवान जो मुश्किल हालात में देश की रक्षा के लिए कई ऐसे मुश्किल जो जगहें हैं वहाँ पर तैनात रहते हैं, तो यकीनन ये इस खुशी के हकदार हैं। अपने परिवार से दूर ये जवान हम सभी की हिफाजत के लिए तैनात हैं यहाँ पर, और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर उनका हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही खुशी और जोश नज़र आता है। जी, प्रधानमंत्री ने वहाँ पहुंचकर कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाई, उनके साथ खुशियां बांटी। और 2014 से ही हम देखते आ रहे हैं कि वो अलग अलग जगहों पर इन जवानों के साथ दिवाली मनाते आते हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी इंतज़ार रहता है, क्योंकि हर बार ये भी प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं कि इंतज़ार करते हैं। उनको यकीन होता है कि प्रधानमंत्री दिवाली पर ज़रूर आएंगे हम सबके बीच। आप देख सकते हैं कि इन जवानों में जोश और खुशी अलग ही तरह से नज़र आ रही है। पीएम ने साथ ही साथ सभी को शुभकामनाएं भी दी और देशवासियों की तरफ से उन्हें कृतज्ञता का जो संदेश है वो भी दिया। साथ ही साथ पीएम ने वहाँ पर आत्मनिर्भरता का भी संदेश दिया है कि जिस तरह से भारत इस दिशा की तरफ तेज़ी से आगे कदम बढ़ा रहा है। बेहतर तालमेल के प्रयासों का भी उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया और उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि उन्हें अपनी सेनाओं पर पूरा भरोसा है। वहाँ सारा जहां देख लिया है, अब तक तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, मैं भरा जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहां देख लिया है, अब तक तेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसे नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, मैं भरा जहां भी बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे
देख लिया है, अब तक तेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसे नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, मैं घरा जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, मैं तुझे सलाम, गंगे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यह तो आपने देखा कि किस तरह से इन जवानों ने वहाँ पर प्रधानमंत्री को देशभक्ति के गीत भी सुनाए और किस तरह से खुशी का माहौल एक तरह से वहाँ पर हुआ। ये जो जवान हैं अपने परिवारों से दूर हैं, यकीनन त्यौहार के मौके पर उनको एक अकेलेपन का एहसास ना हो, इस वजह से प्रधानमंत्री हर साल इन जवानों के साथ वहाँ पहुँचते हैं, इनके साथ त्यौहार की खुशियाँ बांटते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं। और जिस तरह से ये जो जवान हैं हमारे, जो सरहदों पर किसी तरह से मुश्किल हालात के अंदर, हर तरह के हालात को होते हुए ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जब इनके बीच पहुंचते हैं तो इनको बेहद खुशी होती है। तो आपने देखा कि किस तरह से बीएसएफ के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री हर साल त्यौहार के मौके पर उनके बीच जाते हैं, उनके साथ खुशियां बांटते हैं और यकीनन इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच ज़रूर आएंगे। तो इसी के साथ ही हम अपने इस बुलेटिन में यहीं ख़त्म करते हैं। आगे आप देख सकते हैं सांकेतिक समाचार। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।